मैम, आप हर वीडियो में बोलते हैं कि सारे ग्रह घर में ही उपस्थित हैं, शुक्र मंगल राहु सब घर में उपस्थित हैं। तो अगर किसी का कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तो उसको क्यों लाइफ में हर्डल आता है, लग्जरी का, पैसे का और बीबी के साथ लड़ाई, ये सब क्यों होता है फिर? देखिए, कुंडली में तो उनका शुक्र है, बहुत अच्छा बैठा है, पर घर में उन्होंने शुक्र की दिशा को इम्बैलेंस कर रखा है। इसलिए एक तरफ से तो अच्छा है, बट दूसरी तरफ वो पीड़ित है। इसलिए उन्हें लग्जरी नहीं मिल पा रही है। वाइफ से उनके झगड़े हो रहे हैं, वाइफ को वो परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, जिस भी घर में शुक्र की दिशा में मिरर पाया जाएगा, ह्यूज मिरर, ना नॉट स्मॉल वन, टॉयलेट भी पाई जाएगी तो वो भी फ्लश कर देगी सारी लग्जरी को आपकी लाइफ से। और जो बर्तन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो शनि का आधिपत्य में आते हैं। वो क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा संघर्ष दे देंगे, तब जाके आप कहीं लग्जरी छोड़िए, आप कैश फ्लो भी तब बना पाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें, जैसे आपने, आपका प्रश्न था, किसी का शुक्र 12वें घर में प्लेस्ड है, पर उसने घर में, कुंडली में तो उसको अव्वल दर्जे का शुक्र मिला है, 12वें घर में उच्च का शुक्र है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पर उसने अपने घर में उसी शुक्र की डायरेक्शन में उसने कुछ एंटी ऑब्जेक्ट्स रख रखे हैं। मान लीजिए उसके राउंड चीजें ज्यादा पाई जा रही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, स्टेनलेस स्टील का ज्यादा आधिपत्य है, एल्यूमिनियम ज्यादा भरा हुआ है, सफेद कलर है, नीला कलर बहुत ज्यादा हो गया है। वाइफ से क्या, उसकी हर फीमेल से उसकी तू में होगी, कुंडली का शुक्र उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ये दोनों चीजें बैलेंस है, ये कोई अलग चीजें नहीं है, ये कोई अलग अलग विषय का नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित विषय। शुक्र हमारा विवेक है, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए विवेक चाहिए ना, बुद्धि थोड़ी चाहिए। बुद्धि तो बुद्ध के आधिपत्य है और ज्ञान गुरु के आधिपत्य है, पर जो विवेक है, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो हमें शुक्र ही देता है। इसलिए घर में शुक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वहां पर मिक्सर ग्राइंडर और इस तरह के वॉशिंग मशीन, इस तरह के चर्निंग वाले ऑब्जेक्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन कुछ लोग शुक्र की दिशा में अपना किचन बना लेते हैं, फिर छुरी चाकू, नुकीले ऑब्जेक्ट्स, ये सब वहां रखते हैं। आप बताइए कि एक, जो एक कोमल, मतलब एक ग्रह है, शुक्र जितना नाजुक है, वाइफ जैसे होती हैं, फीमेल जो एक फेमिनाइन एनर्जी जो नाजुक होती है, उसमें अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे हार्मफुल, तो क्या होगा, तू मैं क्या, ये तो लात घूसे चलने वाली बात हो जाएगी। अरे वहां पे किचन बनाते हैं तो उसमें प्लांट्स लगा लेते हैं। अब देखिए, प्लांट्स हार्मफुल तो नहीं बोल सकती मैं, प्लांट्स अच्छे होते हैं वहां पर, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स वो देते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो आपको ये सब चीजें माइंड करना पड़ेगी, आपको ध्यान रखना होगा कि आप वहां पर क्या प्लेस कर रहे हैं, वो डायरेक्शन की पावर कितनी है। टॉयलेट बना लेते हैं, अब वो टॉयलेट क्या करेगा, आपकी लग्जरी को, आपके वाइफ के साथ संबंध को, आपकी हर इनकम को, आपके विवेक को फ्लश कर रहा है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को फ्लश कर रहा है। आप जहां पर यस बोलना है वहां ना बोल के आ रहे हैं, और जहां ना बोलना है वहां यस बोल के आ रहे हैं। तो इसकी गंभीरता को आप समझें। और शुक्र की ही एक ऐसी दिशा है घर में जिसको सबसे ज्यादा व्यवस्थित और डीक्लटर रखने की जरूरत है। बिकॉज बोलते ना, मनी है तो हनी है, बिल्कुल वो शुक्र की दिशा पे वो बात लागू होती है। नो मनी नो हनी। जो आपके अंदर एक आकर्षण है, वो भी शुक्र है, सिर्फ आपकी वाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये प्लैनेट आपके अट्रैक्शन से भी रिलेटेड है। मतलब आपको खुद को फील होगा, आपके स्किन इश्यूज होने लग जाएंगे, है ना, और सेक्सुअल इश्यूज भी होने लग जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देता है शुक्र, बहुत ज्यादा तादाद में इस तरह की समस्याएं देता है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो क्यों सफर कर रहे हैं, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू देम, बट उसका अल्टीमेट रीजन यही है कि घर में शुक्र की डायरेक्शन पीड़ित है। पीड़ित कैसे होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको उसको बैलेंस करना होगा, आपको डीक्लटर करना होगा, और एंटी ऑब्जेक्ट्स और एंटी कलर वहां से रिमूव करने होंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपका बहुत अच्छा प्लेस है शुक्र कुंडली का, तो उसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम हमारा शुक्र ऐसे है वैसे है, वो ऑलरेडी इतना ज्ञान उनको मिल चुका है, पर वो फिर वो, उनका क्वेश्चन भी आपकी तरह ही रहता है कि फिर उसका हमको क्यों, हमें क्यों नहीं मिल रहा बेनिफिट, हमें क्यों नहीं लग्जरी, हमारे पास क्यों नहीं है इतनी लग्जरी कार्स, क्यों नहीं आ पा रही है उस लेवल की। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुक्र के साथ है, जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जाते हैं, वाइफ को किसी भी वे में डिससेटिस्फाइड रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या किसी और महिला की तरफ पर स्त्री गमन करते हैं, तो शुक्र आपका बुरी तरह पीड़ित हो जाता है। और फिर इसको ना तो कुंडली से बैलेंस किया जा सकता है ना घर से, इसको कोई भी, बोलते हैं ना, भगवान भी स्वयं आ जाए तो नहीं बचा पाएंगे।
तो इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारी जो, आपने कहीं सुना भी होगा कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वही हमारी फाइनेंशियल एनर्जी है, वही हमारे फाइनेंसेस है। तो आपको उसको सही दिशा में लगाना चाहिए, तभी वो शुक्र बैलेंस होगा और आपको उस तरह की लग्जरी लाइफ और सब कुछ जो आप चाहते हैं वो सब कुछ देगा। देखिए, ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमेन, स्पेशली योर वाइफ। ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्री टिप है। जितना ज्यादा आप उनका सम्मान करेंगे, आपका उतना ज्यादा आप प्रगति करेंगे, कैश फ्लो उतना ज्यादा बढ़ेगा। इन शॉर्ट, योर लग्जरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वाइफ्स मूड। उसको जो रेस्पेक्ट, उसको जो लव अटेंशन जो चाहिए वो अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको लग्जरी आके ही रहेगी लाइफ में।